नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह और आज आपके बीच में इतिहास की कई रोचक जानकारियां लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि हमारे जो गणपति है उनके हमने प्लास्टिक सर्जरी करके बहुत प्राचीन समय में एक हाथी का मुंह लगा दिया था। खुशी होती है ये सब कुछ सुन करके, क्योंकि हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं। इसी तरह से हमारे पुराने टाइम में रामायण के काल में विमान होते थे, रॉकेट लॉन्चर होते थे, परमाणु बम को ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, वैष्णव अस्त्र होता था। खुशी मिलती है ये सब कुछ। और मैं हिस्ट्री का टीचर जब आपको कहता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह से कल परसों मैंने एक और आपकी बड़ाई सुनी कि सन 2000 में 2000 को एक कंप्यूटर जगत में एक नई प्रॉब्लम का सामना किया था जिसे 2Y के प्रॉब्लम कहा था। उस ज़माने में हम भी सिविल सर्विस की तैयारी करते थे सन 2000 में, और हम पढ़ते थे कि भारत का जो सॉफ्टवेयर उद्योग है वो खूब बूम कर रहा है। और उसके पीछे कारण है कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने उस प्रॉब्लम का हल खोज निकाला है जो प्रॉब्लम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। अब आप सारे के सारे जानने के इच्छुक होंगे कि ये आखिर 2Y की प्रॉब्लम क्या थी कि पूरी दुनिया के पास में इसका हल नहीं था और इंडिया के पास था। चलिए समझते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, उसकी जानकारी जरूरी होती है। तो सन 1970-80 के दशक में जब कंप्यूटर आए तब जिस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे कंप्यूटर के, और 2000 आते आते दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट थे अधिकतर में वो लैंग्वेज विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन भारत के संस्थानों में अभी भी वही लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाली लैंग्वेज अब भी पढ़ाई जाती थी। इस कारण से सन 1970-80 के दशक में बनाए गए सॉफ्टवेयर जो कि अब तक चले आ रहे थे उनको केवल भारतीय जान रहे थे। पता नहीं ये हमारे लिए बड़ाई की बात है या अपने आप पर एक तरह से हंसने की बात है कि पता नहीं हम आदिमानव जमाने में जी रहे थे या बहुत पीछे का सिलेबस पढ़ रहे थे, पर वो अचानक से हमारे लिए एक अवसर बन करके आया। कैसे? प्रॉब्लम ये थी कि जैसे हम किसी को डेट बताते हैं कि जैसे आज डेट है हमारी 15 मई 2020, लेकिन उस जमाने में पिछली शताब्दी में 2000 से पहले आमतौर पर सभी की एक आदत होती थी, वो बताते थे 15 मई 1998, नहीं 15 मई 98। तो सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने भी ऐसे ही बनाया, 2 डिजिट तारीख के लिए रखी, 2 डिजिट महीने के लिए रखी और 2 ही डिजिट साल के लिए रखी, जैसे 15/05/98। तो अब आप देखिए ये जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहा था ये सन 99 में गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम तब आई जब 99 से साल 2000 में प्रवेश करना था। 99 के बाद 2 डिजिट में जब हमने प्रवेश किया तो 99 के बाद में अगली साल लगने पर 110 आया कंप्यूटर में, अर्थात आना था। तो ये थोड़े ही समय पहले दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर के उपयोग करता थे उन्होंने समझा ये एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बैंक में जितने भी लोगों का पैसा जमा था अब जिनका प्लस में जमा था वो माइनस में जाना था, जिनका लोन था अब उनके खाते में प्लस दिखाना था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उस जमाने की लैंग्वेज जानते थे, क्योंकि हमने नई लैंग्वेज पढ़ना शुरू ही नहीं किया था, तो इस तरह से अचानक से वो कहते हैं ना कि अंधे के बटेर हाथ लगना। चलो थोड़ा ज़्यादा आपकी इंसल्ट होगी। चलिए और थोड़ा कहते हैं कि हमारे गांव में एक मैकेनिक है जो पुराना टीवी ठीक कर सकता है। अब पुराना टीवी लेकर के मैं कंप्यूटर के इंजीनियर के पास गया तो वो ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि ये आउटडेटेड और पुरानी टेक्नोलॉजी है। फिर मैं गया गांव के एक टीवी ठीक करने वाले मिस्त्री के पास, उसने जाते ही ठीक कर दिया क्योंकि वो पुराने टाइम की चीज़ों को जानता है। अब पता नहीं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़ा या वो टीवी वाला मैकेनिक, लेकिन जो भी हो इस वजह से हमारे देश का सॉफ्टवेयर उद्योग बूम कर गया और आज तक दुनिया में हमारा सॉफ्टवेयर जो उद्योग है वो बूम ही किए हुए है। ये तभी की शुरुआत है कि हमारे देश का सॉफ्टवेयर उद्योग बहुत आगे बढ़ा। इसलिए
ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी, अपने संस्थानों और यूनिवर्सिटी से मांग करते रहिए कि हमारा सिलेबस अप टू द डेट होना चाहिए, हमेशा 2Y के जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। जय हिंद, जय भारत, जागो भारत।